नमस्कार दोस्तों। सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका यहाँ पढ़ेंगे। इस भूमिका में नाटक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी और इसके साथ ही पूरे नाटक का सारांश भी इसमें जो है हमें मिलेगा। चार जो अंक हैं, चारों अंकों में पहले अंक में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ये थोड़ा विस्तार से भी इसमें पढ़ने को हमें मिलेगा। चंद्रगुप्त नाटक हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त नाटक का नाम अग्रणी है। इसका लेखन उन्होंने सन 1931 में किया। चंद्रगुप्त की एक छोटी सी झलक हमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कल्याणी परिणय नाटक में देखने को मिलती है, जिसका प्रकाशन सन 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक को कल्याणी परिणय नाटक का ही विकसित और परिवर्तित रूप माना जाता है, जो सन 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसी का विकसित और परिवर्तित रूप माना गया है। सन 1933 में इस नाटक को पहली बार काशी में प्रदर्शित किया गया। अब देखिए, हम नाटक से संबंधित ही बात इसमें पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस नाटक की तुलना मुद्रा राक्षस नाटक से की है। ये हमें ध्यान में रखना है। शुक्ल जी ने चंद्रगुप्त की तुलना मुद्रा राक्षस से की है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त ने 4वीं शताब्दी में की थी। कुछ विद्वानों ने इसे महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा प्रदान की है। चंद्रगुप्त नाटक बहुत बड़ा नाटक है। इस नाटक में कुल 26 पात्र हैं, जिसमें 18 पुरुष पात्र हैं, 8 स्त्री पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। देखिए, 26 पात्र हैं कुल, जिसमें 18 पुरुष पात्र हैं, 8 स्त्री पात्र हैं, कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। देखिए, 44 दृश्य हैं। पहला अंक अलक्षेंद्र का आक्रमण है, जिसमें 11 दृश्य हैं। पहले अंक में आगे विस्तार से आएगा कि पहले अंक में और क्या चीजें हैं। अलक्षेंद्र का मतलब है सिकंदर। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये शब्द किसके लिए आया है? सिकंदर के लिए। इसमें 11 दृश्य हैं। दूसरा अंक नंद वंश का नाश है, जिसमें 10 दृश्य हैं। तीसरा अंक सिल्यूकस की हार है, जिसमें 9 दृश्य हैं। और चौथा अंक यवनों का आक्रमण है, जिसमें 14 दृश्य हैं। तो चौथा अंक में सबसे अधिक 14 दृश्य हैं और तीसरे अंक में सबसे कम 9 दृश्य हैं। कुल 44 दृश्य हैं। देखिए, इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने अलक्षेंद्र के आक्रमण से लेकर सिल्यूकस की हार तक की घटनाओं को केंद्र में रखकर की है। इससे यह स्पष्ट है कि इस नाटक में 327 ईसा पूर्व से लेकर 309 ईसा पूर्व तक की घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए, यह नाटक तक्षशिला, गांधार, सिंधु तट, मगध के राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति पर प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। यह नाटक उसके जन्म से लेकर मगध राज्य के सम्राट बनने तक की यात्रा से जुड़े प्रसंगों पर आधारित है। यह नाटक उस समय मगध के राजा घनानंद के अहंकार और पतन की दास्तां कहती है। यह नाटक चाणक्य का घनानंद द्वारा भरी सभा में किए गए अपमान और चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। इस नाटक द्वारा हम चाणक्य की प्रतिज्ञा, राजनीतिक कूटनीतिक कौशल से परिचित होते हैं। यह नाटक राष्ट्र प्रेम, राजधर्म, बलिदान, महत्वाकांक्षा, घृणा, द्वेष भावों से परिपूर्ण है। यह नाटक चाणक्य के अखंड भारत के सपने को साकार करने की कहानी है। इन सभी घटनाओं के साथ साथ ही नाटक में कई अन्य प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं। वापस इसमें आता है कि पहले अंक में क्या है। देखिए, नाटक के पहले अंक में हम नाटक के कई पात्रों से परिचित होते हैं,
जिनमें सिंधु देश की राजकुमारी मालविका है, सकटार की कन्या सुवासिनी है और पंजाब का राजा पर्वतेश्वर है। मगध का अमात्य राक्षस है, राक्षस एक पात्र है इसमें, और तपस्वी दांडियायन है, और अलेक्जेंडर सिकंदर का सेनापति सिल्यूकस शामिल है। देखिए, पहले अंक में चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल में आचार्य है, ये हमें बहुत सी इसमें जानकारी मिलेगी। चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल में आचार्य हैं और सिंहरण और चंद्रगुप्त वहीं से स्नातक कर रहे हैं। वह अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण से चिंतित है और इस बात को लेकर वह मगध के राजा घनानंद के पास जाते हैं, किंतु घनानंद उसकी एक नहीं सुनता और भरी सभा में उसे अपमानित करता है। किसे? चाणक्य को, विष्णुगुप्त को। घनानंद चाणक्य की शिखा पकड़कर घसीटवाता है और उसे बंदी बना लेता है। अपने अपमान की क्रोधाग्नि में चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक वे नंद वंश का नाश नहीं कर लेते तब तक वे शिखा नहीं बांधेंगे। प्रतिज्ञा क्या है? देखिए, चाणक्य की प्रतिज्ञा क्या है। वो प्रतिज्ञा लेते हैं क्रोधाग्नि में, क्रोध की अग्नि में जलकर, कि जब तक वे नंद वंश का नाश नहीं कर लेते तब तक वे शिखा नहीं बांधेंगे, यानी अपने बालों को नहीं बांधेंगे, चोटी नहीं बांधेंगे अपने। फिर नंद की कैद से चाणक्य को चंद्रगुप्त छुड़ाता है। दांडियायन के तपोवन में चंद्रगुप्त, अलका, चाणक्य, सिकंदर, सिल्यूकस मिलते हैं और यहीं पर दांडियायन चंद्रगुप्त के सम्राट बनने की भविष्यवाणी करता है। अब कौन करता है भविष्यवाणी? दांडियायन करता है तपोवन में, अपने तपोवन में। चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर से भी मिलता है और उसके निमंत्रण पर कुछ समय के लिए यवन सेना में भी रहता है। दूसरे अंक में अलेक्जेंडर पर्वतेश्वर पर आक्रमण करता है। पर्वतेश्वर कहाँ का राजा है? पंजाब का। पर्वतेश्वर इस युद्ध में हार जाता है। उसने मगध के राजा घनानंद का अपमान किया था, इसलिए जब अलेक्जेंडर पर्वतेश्वर पर आक्रमण करता है तब वह उसकी मदद नहीं करता। पर्वतेश्वर इस युद्ध में हार जाता है, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर उससे मैत्री कर लेता है। अलेक्जेंडर के साथ एक और युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त, सिंहरण मिलकर अलेक्जेंडर से लड़ते हैं और इस युद्ध में अलेक्जेंडर की हार होती है। अलेक्जेंडर अपनी हार के बाद सबसे मैत्री कर वापस लौट जाता है। इसी अंक में हम एक नए पात्र कार्नेलिया, जो कि सिल्यूकस की पुत्री है, से भी मिलते हैं। तीसरे अंक की कहानी मुख्यतः मगध राज्य पर केंद्रित है। मगध राज्य के ऊपर केंद्रित है। यहां चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाने और नंद वंश के पतन की ओर अग्रसर होता है। इस अंक में हम सकटार से भी मिलते हैं, जो कभी मगध का मंत्री था। सकटार के 7 पुत्रों की हत्या बंदी गृह में ही हो जाती है और वह उन्हीं हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकलता है। सकटार के 7 पुत्रों की हत्या बंदी गृह में ही हो जाती है और वह उन्हीं की हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकलता है। चाणक्य उसे नंद से प्रतिशोध लेने के लिए अपने साथ लेता है और चाणक्य पर्वतेश्वर को भी अपने साथ मिला लेता है। अंत में नंद और चंद्रगुप्त के सैनिकों के बीच युद्ध होता है और नंद को बंदी बना लिया जाता है। सकटार नंद की हत्या कर देता है। देखिए, हत्या कौन करता है? सकटार करता है। सकटार नंद की हत्या कर देता है। उसके उपरांत सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया जाता है। चंद्रगुप्त के सम्राट बनने के साथ ही एक तरह से नाटक का उद्देश्य भी पूरा होता दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद भी नाटक में एक और अंक है, यानी तीसरे अंक में ही चंद्रगुप्त सम्राट बन जाता है। चौथे अंक में प्राय यवनों का आक्रमण दिखाया गया है
इस अंक में अलेक्जेंडर का सेनापति सिल्यूकस पुनः भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन चंद्रगुप्त उसे हरा देता है। चाणक्य सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करा देता है। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में चंद्रगुप्त नाटक के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नाटक का नायक चंद्रगुप्त है और कुछ मानते हैं कि चाणक्य है। शास्त्रीय दृष्टि से चंद्रगुप्त को नाटक का नायक माना जा सकता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से चाणक्य को नायक माना जाना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ही पूरे नाटक के सूत्रधार हैं। नाटक की नायिका सिल्यूकस की बेटी कार्नेलिया है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त की प्रेयसी और अंत में सम्राज्ञी बनती है। यह नाटक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को दृढ़ करता है और नाटक में इस बात को अच्छे से समझाया गया है कि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा तभी हो सकती है जब देश के सभी राज्यों में एकता हो और राजा पर जनता का विश्वास हो। संपूर्ण नाटक में चाणक्य इसी एकता को स्थापित करते हैं। कई चीज़ें नाटक में एक साथ चलती हैं। नाटक में पात्रों और घटनाओं की अधिकता है। इन सब के बावजूद जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए ऐसा नाटक प्रस्तुत किया है जो आज भी प्रासंगिक है और लोकप्रिय है।